आदाब नाजरीन, मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर व लद्दाख विजन। आज हम जम्मू कश्मीर व लद्दाख का हमने एक सेशन स्टार्ट किया है इस चैनल पर जो हमारे टॉक शोज़ होते हैं। आज हम अपना टॉक शो करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब हैं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में HOD हैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के, और तकरीबन 6 बुक्स के ये ऑथर हैं। अपनी 6 किताबें इन्होंने लिख डाली हैं और वो अब प्रिंट भी हो चुकी हैं, हमारे बीच आ चुकी हैं। साइंटिस्ट हैं, बहरून मुल्क जाकर बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार से ये खिताब करते हैं और एक तरह से अगर कहा जाए तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप जानते हैं कि कोविड-19 का अब सेकंड फेज़ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारे मामला हैं। इन मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख रीजन को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि कोविड-19 जो है कोरोना वायरस जिसे कहा जाता है, वो पहले कितना ख़तरनाक था वो तो अब हर शख्स जानता ही है तकरीबन। उसमें एज फैक्टर क्या था, यह सब कुछ था। अब जो सेकंड फेज़ इसका शुरू हो चुका है, कितना ख़तरनाक है? देखिए, ये जो कोविड जो है इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज़ हैं, ऐसी 200 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका इन्फेक्शन हुआ है और जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। जो एक डर और खौफ लोगों में था वो बहुत कम हो गया है और आज लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक जो खुल के लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं। तो जो पहले वाला था, देखिए उस वक्त जब आया तो हम सब का रेजिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने देखा कि ऐसे लोग भी थे जिनको ये वायरस हुआ, आया और चला गया बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। लेकिन अब जो WHO ने कहा है कि जो सेकंड वेव आ रही है, और मैं भी बताऊंगा कि सेकंड वेव क्या चीज़ है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। वो नौजवान लोग, वो जो हेल्दी लोग थे जिनको ये वायरस आया और अपने इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से वो इस वायरस से बाहर निकल के आ गए और फिर हेल्दी हो गए, उनका अब इम्यून सिस्टम वीक हुआ है बिकॉज वो काफ़ी देर तक उस वायरस के साथ उनका इम्यून सिस्टम लड़ चुका है। तो मेरा मानना है कि ये जो सेकंड वेव इस वक्त कोविड की आ रही है, ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ज़्यादा फेटल है और यहाँ ज़्यादा मुझको लगता है कि आने वाला वक्त जो है हमारे लिए मुश्किल आने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो सेकंड वेव है तो क्या ये मतलब एक बार किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो दोबारा वो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, इसे सेकंड वेव का है? बिल्कुल। देखिए, आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं कि जैसे न्यूजीलैंड थी, 24 डेज तक वहां पे 0 रेट ऑफ इन्फेक्शन रहा, कोविड था ही नहीं। लोगों ने सोचा कि नहीं खत्म हो गया, लेकिन 24 डेज के बाद रिकरेंस हुआ, दोबारा वायरस आया, तो इसको कहते हैं वेव। चाइना में 50 दिन तक कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं हमने देखा, लेकिन आफ्टर 50 डेज वहां पे वापस आ रहे हैं। तो सेकंड वेव का मतलब है कि एक बार आने के बाद इन्फेक्शन खत्म हो गया और कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद दोबारा आ जाना। तो इस वक्त मैं बार बार वही आपसे कह रहा हूं कि जब पहली बार आया था तो हम लोगों ने सबने टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट तो कुछ एक लोगों का हुआ। इतना बड़ा मुल्क है, 1.30 करोड़ के पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है 5 या 6 या 10 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ, 20 करोड़ का टेस्ट हुआ होगा या 30 का हुआ होगा, लेकिन 1 अरब तो बच गया था ना। तो क्या उनमें वायरस नहीं हुआ? तो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ, ये डिजीज आई, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम लड़ता रहा, एंटीबॉडीज बनती रही इस वायरस के अगेंस्ट और वो बच गए। लेकिन अब क्या है कि जब आप किसी चीज के साथ लड़ चुके हो, दोबारा अगर वो आप पे अटैक करेगी तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो गया होगा। आपकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन एंटीबॉडीज की थी अगेंस्ट दिस वायरस, उसका लेवल कम हो जाएगा और ये ज्यादा लीथल है, ज्यादा फेटल है और ज्यादा हार्मफुल है।
اچھا سر، اب جیسے پلازما کی بات کی جائے یا دوسری جو پریکاشنز لیے جا رہے تھے، جیسے مطلب کاڑھا وغیرہ یا ہم دوسرے جو پریکاشن تھے فرسٹ میں، تو سیکنڈ میں کیا یہ ہیلپ فل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ نہیں، بالکل بالکل یہ تو ہیلپ فل رہیں گے. یہ میرا ماننا یہی ہے کہ آپ کے اندر جب بھی ٹیمپریچر ریز ہوگا، دیکھیے ہر ایک چیز کا، جتنے بھی مائکرو آرگنزم ہے نا، ان کا ایک رینج رہتی ہے کہ کس ٹیمپریچر اور کس ہیومیڈیٹی اور کس انوائرمنٹ میں وہ سروائیو کرتے ہیں. اور جب بھی ہم لوگ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو ریز کریں گے تو ان کا مرنا ہے، ضروری ہے. یا کوئی ایسڈ بن رہی ہے، جیسے آپ کے اسٹامک میں اگر یہ وائرس جاتا ہے تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ ICL کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ وائرس مر سکتا ہے. لیکن ہم نے جو ماننا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ پریکاشنز نہیں کر رہے ہیں. آپ کی باڈی کے اندر فار ایگزامپل 200 اینٹی باڈیز بن رہی ہیں، لیکن ریٹ آف وائرس کا جب بہت زیادہ ہو گیا، ملٹیپلیکیشن وائرس کی زیادہ ہو گئی، تو وہ پھر اینٹی باڈی زیادہ دیر تک فائٹ نہیں کر سکتے ان جرم کے ساتھ. تو اس چانس میں ہماری باڈی کے اندر یہ ڈیفرنٹ آرگنز پہ پھیلیں گے. اور خاص کر کے جو سب سے زیادہ اس کا فیورٹ ایریا ہے، ویسے تو یہ وائرس کسی بھی باڈی کے پارٹس کو انفیکٹ کر سکتا ہے، بٹ دا موسٹ فیورٹ سائٹ از لنگز. وین یہ لنگز کو پینیٹریٹ کر دے گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے ایمفیسیما، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، آپ کو سانس لینے میں مشکلات ہو جائیں گی، آپ کو نمونیا ہو جائے گا. ڈپلوکوکس نمونیائی بیکٹیریا وہ بھی ایک دم ایکٹیویٹ کرے گا اپنے آپ کو، بڑی تیزی سے ملٹیپلائی کرے گا اور وہاں پہ آپ لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا بہت سارے کیسز میں پہلے جو ہوا، جو فرسٹ ویو تھا، اس میں وہ لوگ زیادہ سفر کیے جو 60-70 ایج سے اوپر تھے، یا جن کو کوئی اور کمپلیکیشنز تھی، جیسے کوئی ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے، کوئی ہائپر ٹینشن کا ہے، کوئی شوگر کا ہے، ڈائبٹک کا ہے، یا کوئی اور ہارٹ ڈیزیز یا کسی اور ڈیزیز سے تھا. تو ان کو ایزیلی اس وائرس نے پکڑ لیا اور پھر وہاں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی. لیکن اب کی بار میں انہیں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ میرے حساب سے، اگر آپ سائنس کو آپ دیکھیں، ریسرچ کریں، یا جو ریسرچر ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے ان کی اسٹڈی کو اگر آپ تھارولی پڑھیں، تو یہ پیریڈ جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اب ٹیمپریچر بھی بہت ڈاؤن ہو رہا ہے، امیڈیٹلی آپ کا لنگز انفیکشن میں آ سکتا ہے، لنگز پہ اس کا اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور تبھی آپ لوگ بچ سکتے ہیں. اچھا سر، اب جو ہے آپ بھی ایک سائنٹسٹ ہیں، سائنس سے جڑے ہیں، آپ جانتے ہیں اس متعلق، آپ نے جو ہے اس طرح کی بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو اپنے لیول پر جٹے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو اب سر DDC الیکشن کی اگر بات کی جائے، جموں کشمیر میں چل رہا ہے، اس کے علاوہ ابھی بہار الیکشن ہے، وہاں چناؤ ہے، سیلیبریشنز ہیں، یا دوسری بات ہے، اور انڈیا جیسا ایک ملک ہے کہ جہاں پر یعنی کہ پاپولیشن جو ہے وہ کافی ہائی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کو ابھی تک جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو نہیں ہوا ہے، تو اب کتنا خطرہ ہے اور اسے کس طرح کی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ دیکھیے آپ نے کہا کہ DDC کے الیکشن جیسے ہمارے جموں کشمیر UT میں ہونے جا رہے ہیں. میں تو تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں یا بڑے ہوں یا بچے ہوں، وہ پوری احتیاط رکھیں. 6 فیٹ کا ڈسٹینس جو کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک ڈسٹینس بنا کے رکھنا ہے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ کو ماسک کا استعمال کرنا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے، دیکھیے میں آج پہلی بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ماسک آپ کو کوئی بینیفٹ دینے والا نہیں ہے. وائرس بہت 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 مائکرو آرگنزم ہے، وہ ایزیلی پینیٹریٹ کر سکتا ہے. جب تک آپ ڈبل یا ٹرپل ماسک کو نہیں پہنیں گے، یا N95 کا ماسک نہیں پہنیں گے، یا وہ جو آپ رومال یا کوئی اچھا موٹا سا کپڑا نہیں پہنیں گے، وہ آپ کے وائرس کو ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں جانے سے روکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 پر دیکھیے ہمارا ماننا ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے. گریٹر ڈیموکریسی، اس ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے لارج سکیل پہ الیکشنز پہ، اور الیکشن پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہمارا حق ہے. ہم کو اپنے کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے اور اس حق کا استعمال ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. اور لیکن اب ہم نے اس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنی زندگی کو بھی بچانا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ اپنے بچوں، بوڑھوں اور بھائیوں اور بہنوں کی زندگی کو بھی بچانا ہے. تو ہم کو بہت زیادہ پروٹیکشن رکھنی ہے. آپ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو سینیٹائزر آپ بازار سے لا رہے ہو، ابھی آپ نے دیکھا بہت زیادہ اڈلٹریشن ہے، کوئی 100% پیور سینیٹائزر نہیں آ رہے. آپ صابن لے لیجئے نا، اس صابن سے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ دھو لیجئے، تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی وائرس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ ہر وقت اپنے ہاتھ دھو کے رکھیے اپنے، اور ہینڈز کو آپ اپنے ماؤتھ اور نوز کے ساتھ لگائیے مت.
कोशिश कीजिए कि ये ना दो चीज़ों के साथ लगे। तो मैं तो अपने तमाम नौजवान लोगों से, बुजुर्गों से और या जो वोट डालने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लार्ज स्केल पे घरों से निकलिए, पार्टिसिपेट कीजिए इस डेमोक्रेसी के इस पीरियड में, आप वोट डालिए, लेकिन एहतियात रखिए। दूसरा, आपने कहा बिहार का इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है। हाँ, वहाँ पे अभी भी आपने देखा कि वो सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन एहतियात नहीं लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अब की बार अगर ये वायरस स्प्रेड हो जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है, एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाता है, तो ये हैवक होगा, ये किलर होगा, मिलियंस में लोगों को सफ़र कर सकता है। जैसे आपने देखा कि एक तेज़ी से अमेरिका में या इटली में या और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ और बहुत ज़्यादा डेथ हुई। हमारे हिंदुस्तान में क्यों इसका रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। आज की डेट में भी हम लोग जो है ना हाइब्रिड चीज़ों को कम यूज़ कर रहे हैं, हम आज भी बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, हम आज भी ये जो केमिकल्स हैं इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जितने हम केमिकल्स को या डिपेंड कर देंगे अपने आप को इन तमाम चीज़ों पे जो कि मार्केट से हमको मिलती हैं, या ये जो फूड जो हम लोग लाते हैं बाहर से, रॉ फूड खाते हैं, तो उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, हम लोग बच गए। लेकिन आने वाले वक्त में मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि पूरी एहतियात रखिएगा, पूरा एक डिस्टेंस बना के रखिए। देखिए, बार बार आप लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग? सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल नहीं मैं कहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आप लोग एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए। सोशल तो बना के रखना है। अभी की डेट में अगर आप देखिए, हमने पिछले दिनों में एक मेंटल पे एक था कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस कोविड-19 ऑन मेंटल ना, तो मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए, और जब आप घरों में लोग बंद रहेंगे तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसका बढ़ सकता है और आप टेंशन में आएंगे। जब आप टेंशन में, एंग्जाइटी में आप आएंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके उस दिमाग पे प्रेशर बनेगा। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। मैं इसलिए लोगों से कहता रहता हूँ कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, टेलीफोन का इस्तेमाल कीजिए, आप एक दूसरे से बात कीजिए, लेकिन एक डिस्टेंस करके। फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखिएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिएगा। इसके हम लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि रिलेशन रखिए। बाकी आज आप, मैंने पहले ही कह दिया कि मौसम बहुत ठंडा होने वाला है, टेम्परेचर ठंडा होगा, और जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको नमूनिया का है या जिनको ब्लड प्रेशर का है, उनको सबसे ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है इस वक्त, इस टाइम। तो सर, आपने बड़ा तफसीलन जो है कोविड के मुतल्लिक हमें तफसीलन जानकारी दी है, और ये जानकारी वाकई हेल्पफुल रहेगी हमारे व्यूवर्स के लिए। तो अब सर, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारे वो बच्चे जो इस वक्त तक स्कूल्स नहीं आए हैं सर, अपने घरों में हैं, ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, 9 से 12 तक स्कूल जो हैं खोले जा रहे हैं, क्या स्कूल खुलने चाहिए? अगर खुलें तो किस पैटर्न पर खुलें? और वो बच्चे जो घर पर हैं वो क्या करें सर? बहुत ही शॉर्ट मैसेज। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। यूजीसी ने खुद कहा है, अभी यूजीसी का एक रूलिंग आया है, उनकी डायरेक्शन भी आई है कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे स्ट्रेस में हैं, टीचर स्ट्रेस में हैं, तो एक प्लानिंग के साथ एक सिस्टमेटिक वे से स्कूल और कॉलेजेस अब खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन उसमें एहतियात रखना है। अब हम देखिए, आपने देखा मार्केट खुली है तो आपने देखा सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई काम नहीं है लेकिन घर से लोग निकल रहे हैं। और पेरेंट्स को मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बच्चों को मत आने दें, और स्कूल खुल जाएंगे एक अगर सिस्टम से, टाइम टेबल के हिसाब से, और अगर प्लानिंग के साथ खुलेंगे तो मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट, टीचर्स या पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं वो स्ट्रेस से बाहर निकल के आए। तो ये थे डॉक्टर प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ कोविड-19 को लेकर बात की, और ये वाक़या ही काफ़ी ख़तरनाक बात है, मुश्किल वाली बात है कि अब जो है दूसरी मरतबा कोविड ने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखिए, सावधान रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। फ़िलहाल सैयद नियाज़ शाह के साथ इतना ही। बहुत जल्द हम किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे और किसी नए मुद्दे को जम्मू कश्मीर व लद्दाख लाइव टॉक शो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।